राजस्थान में रियासतें, कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इस बिंदु से क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान में जो रियासतें हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको एग्जामिनर पूछता है। देखिए, कुछ फैक्ट की हम यहाँ चर्चा करेंगे, आप भी आंसर देने का प्रयास करिएगा। जैसे आपके सामने पहला फैक्ट लिख रहा हूं मैं, पूछा जाए कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है। लीजिए, सबसे प्राचीन रियासत बताइए। दूसरी बात, सबसे नवीन रियासतें, सबसे नवीन रियासत कौन सी है। फिर राजस्थान में कुल रियासतें कितनी। देखिए इनको एक सीक्वेंस में, सबसे प्राचीन रियासत की जब बात आती है हमारे राजस्थान में, फैक्ट पूरा रियासतों से ही संबंधित है। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखें। देखो, सबसे प्राचीन रियासत की यदि हम चर्चा करते हैं तो वो याद रखिएगा मेवाड़, मेवाड़ या फिर आ जाए उदयपुर रियासत। ठीक है, सबसे प्राचीन यही है। और उदयपुर के अंदर ही आपके कौन सा वंश हुआ है, तो याद रखिएगा गुहिल वंश। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, गुहिल वंश विश्व का सबसे लंबा राजवंश है। सबसे नवीन रियासत की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा वो है आपकी झालावाड़ रियासत। इस झालावाड़ रियासत की यदि हम चर्चा करें तो दो बातें इसकी खास हो जाती है। एक तो याद रखिएगा इसका जो गठन है वो 1838 में हुआ है, और इसका गठन करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसका गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा झालावाड़ रियासत। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला है राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी, तो याद रखिएगा राजस्थान के अंदर टोटल 19 रियासतें थी। कितनी थी, 19 रियासतें। इन 19 रियासतों में से याद रखिएगा दो रियासतें जो है वो जाटों की थी। दो रियासतें हैं वो किनकी थी, याद रखिएगा जाटों की। कौन कौन सी दो रियासतें जाटों की थी, तो याद रखिएगा एक तो है भरतपुर और एक याद रखिएगा धौलपुर। एक भरतपुर है, दूसरी धौलपुर है। ये दो खास याद रखिएगा। ठीक है, इन 19 में से एक रियासत जो है वो याद रखिएगा, एक रियासत मुस्लिम रियासत थी। और वो एक रियासत कौन सी मुस्लिम रियासत थी, तो याद रखिएगा टोंक रियासत। कौन सी है, टोंक रियासत। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक और, बताइएगा। पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी व सबसे छोटी रियासत कौन सी है। फटाफट बताइए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। और एक क्वेश्चन बनता है आपके सामने कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत कौन सी है। सबसे छोटी रियासत, एक तो ये क्षेत्रफल के आधार पर क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन बनता है आपके जनसंख्या के आधार पर, कि जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, बड़ी रियासत। और जनसंख्या के आधार पर ही छोटी रियासत कौन सी है। ये दो क्वेश्चन फिर यहां बन जाते हैं। तो ये भी सारे के सारे फैक्ट पूछे गए, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल के आधार पर यदि आपको सबसे बड़ी रियासत पूछ रहा है तो याद रखिएगा वो हो जाएगी मारवाड़ रियासत। छोटी की यदि बात कर रहा है तो वो है शाहपुरा। यहां पर एक अच्छी खबर है, चाहे क्षेत्रफल के आधार पर छोटी पूछे और चाहे जनसंख्या के आधार पर छोटी पूछे, है दोनों शाहपुरा ही। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर है। यदि आज हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के कौन से जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है, तो भी जयपुर ही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के अंदर पूछ सके। आइए इसके अलावा और कौन से फैक्ट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनता है आपके सामने, यहां से बताइएगा
जैसे आपको पूछा जाए कि अंग्रेजों के साथ आश्रित, ध्यान से देखिए, अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य नीति, अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य नीति की संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य नीति की संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी है? यहां से भी 3 प्रकार के क्वेश्चन है। पहली रियासत कौन सी है बताइए, अंतिम रियासत कौन सी है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सामने कि विस्तृत संधि करने वाली या व्यापक संधि करने वाली, व्यापक संधि करने वाली रियासत कौन सी है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, या फिर आ जाता है पूर्ण शर्तों सहित, चलो तीनों ही लिख देते हैं ना, पूर्ण शर्तों सहित अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य नीति संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी है? तो आप कहेंगे सर पहली रियासत है करौली। कौन सी हो गई? पहली रियासत हो गई करौली। अंतिम रियासत कौन सी है? तो आप कहेंगे सर सिरोही। अब करौली ने कब रियासत की थी? तो डेट तो आप जानते हैं, 9 नवंबर 1817 में। ठीक है, अंतिम कौन सी है? तो सिरोही 1823। और विस्तृत, व्यापक या पूर्ण शर्तों सहित संधि करने वाली कौन सी है? याद रखिएगा कोटा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिख रहा हूं। देखिए, पूछा जाए आपको 7 नंबर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा पूछा जाए, उत्तरदायी उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत कौन सी है? उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत कौन सी है? यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली जो पहली रियासत है वो है आपके शाहपुरा रियासत। याद रखिएगा, शाहपुरा रियासत ने कब ये उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी? तो वो की थी 14 अगस्त 1947। और शाहपुरा के शासक का नाम थोड़ा याद रखिएगा, सुदर्शन देव, इनके द्वारा ये की गई। जैसे अब करौली के शासक कौन थे जिन्होंने ये संधि की थी? तो याद रखिएगा उसका नाम है हरबख्श पाल सिंह। कौन है? हरबख्श पाल सिंह। सिरोही के कौन है? तो याद रखिएगा वो है शिव सिंह। कोटा के कौन है? तो याद रखिएगा वो है उमेद सिंह। ठीक है, वो कौन है? उमेद सिंह। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जाता है नंबर 8। पूछा जाता है आपको कि लॉर्ड वेलेजली की के साथ सहायक संधि करने वाली पहली रियासत, सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी है? बताइए। लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी है? ये बताइए आप। 8 नंबर जो फैक्ट है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, फटाफट बताइए। और बाकी ये जितनी भी बातें हैं ये सारी एग्जाम ने पूछ रखी है। याद रखिएगा कि राज्य की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? कि मेवाड़ उदयपुर। सबसे नवीन रियासत कौन सी है? कि झालावाड़। राजस्थान में कुल रियासतें कितनी है? तो याद रखिएगा 19 में से 2 रियासत जाटों की है, 1 रियासत मुस्लिम है। कौन सी 2 जाटों की है? तो भरतपुर धौलपुर। कौन सी आपके मुस्लिम रियासत है? तो याद रखिएगा टोंक। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी है? मारवाड़। छोटी है शाहपुरा। वैसे ही जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी है जयपुर, और सबसे छोटी कौन सी है? याद रखिएगा शाहपुरा। यहां पूछा जाए कि अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य नीति की संधि
देखिए आश्रित पार्थक्य नीति की संधियों का जो टाइमिंग रहा है वो 1817 से लेकर 1823 रहा है। 1817 से लेकर 1823 ये टाइमिंग रहा है। ठीक है, ये संधि करने भी दिल्ली से जो रेजिडेंट आया था उसका नाम था चार्ल्स मेटकोप, और उसकी सहायता यहाँ हमारे राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड ने की थी। तो पहली संधि जिसने आश्रित पार्थक्य नीति की वो है करौली। अंतिम है आपके शिरोई। विस्तृत, व्यापक या पूर्ण शर्तों सहित करने वाली है कोटा। और याद रखिएगा यहां से कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत कौन सी है, तो शाहपुरा। ठीक है, और ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी है। ठीक है, और स्टार लगा लीजिएगा कि आपको यहां से कोई ना कोई फैक्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है जरूर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे आज रियासतों से संबंधित, सारे के सारे किससे संबंधित है, आपके रियासतों से संबंधित। ठीक है, चलिए। हाँ, क्लियर। क्लियर है।